एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किस तरह से। अच्छा, इफ हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अगर e की पावर x का हम डेरिवेटिव मालूम करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। कैसे, e जैसा लिखा हुआ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिस तरह का भी होता है, जो भी होता है, जो पावर के साथ पूरा एज इट इज वैसे ही आ जाता है, और आगे डेरिवेटिव करते हैं उसकी पावर का। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है e की पावर x। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सवाल लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर 5x² माइनस 6। ठीक है, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका हम मालूम करते हैं फाइंड dy बाय dx, इसका फाइंड आउट करें dy बाय dx, तो कैसे फाइंड आउट होगा। y इज इक्वल टू ई की पावर 5x² माइनस 6। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स मैंने जो चीज बताई, ई जैसा लिखा हुआ होता है वैसा का वैसा आ जाता है, आगे डेरिवेटिव किसका हो जाता है पावर का। पावर का डेरिवेटिव 2 5 जा 10x माइनस 0, तो इसका आंसर क्या आ गया डेरिवेटिव का 10x ई की पावर 5x² माइनस 6। इस तरह भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x, और ये जो चीज है ना, ये देखें, ये जो चीज है ये जो है y के बराबर है। सही है, तो इसका आंसर 10x y भी। समझे बात। एक और एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर 3x³ माइनस 5x² प्लस 7। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो फौरन तेजी से निकाल लेंगे। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नीचे मैंने सवाल कॉपी किया, y इज इक्वल टू ई 3x³ माइनस 5x² प्लस 7 का dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, जैसा e दिया हुआ था वैसा आ गया 3x³ माइनस 5x² प्लस 7। आगे पावर का डेरिवेटिव दी थी था 9, x की एक पावर कम हुई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, x की एक पावर कम हुई x प्लस 7 का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया 9x² माइनस 10x y लिख सकते हैं। ठीक है, की जगह मैंने y पुट कर दिया, ये dy बाई डी एक्स का आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है ना। ठीक है,
मजीद सवालों की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उतार रहे हैं ना साथ साथ। नोटबुक लेके बैठिएगा भाई, सारे उतारेंगे, सारा काम कॉपी में आएगा। हाँ भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं, मतलब जितना भी काम डेली बेसिस पे होता है वो सारा का सारा नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन ले लिया मैंने, फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई होगा तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट u आपने सपोज कर लिया एक्स क्यूब और v आपने सपोज कर लिया 2x स्क्वायर। u का डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया 3x स्क्वायर, पावर उतरी, पावर में से 1 माइनस, ठीक है। और v का डेरिवेटिव क्या आ गया, e जैसा लिखा हुआ था वैसे ही आ गया, आगे डेरिवेटिव पावर का 2 टू ज़ा 4, एक पावर का में 4x, तो v का डेरिवेटिव क्या आ गया 4x e की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। u और v का डेरिवेटिव ले लिया। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू d over dx of u into v is equal to u dash v plus u। सही है। u डैश कितना हो गया 3x स्क्वायर, v कितना है v हमारे पास मौजूद है e की पावर 2x स्क्वायर प्लस u एक्स क्यूब v डैश 4x e की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, 3x स्क्वायर e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x, x की पावर 4 e की पावर 2x स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके अंदर से देखें x क्यूब मैंने e की पावर 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इधर से बन गया, बल्कि मैंने कॉमन लिया स्क्वायर e की पावर 2x स्क्वायर को, तो इधर से बच गया सिर्फ 3 प्लस जब 4 स्क्वायर, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर e की पावर 2x स्क्वायर
4x² प्लस 3। आप आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x कराएं तो ऊपर न्यूमरेटर में y भी आ सकता है, जैसे कि इस फॉर्म में भी आंसर बन सकता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय x कराऊं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मतलब 1 ही होता है। ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे x² ई की पावर 2x² 4x² प्लस 3, इस फंक्शन से जब मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो गया, x³ ई की पावर 2x² 4x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x, ऐसे ही हो गया। और ये x³ ई की पावर 2x², ये चीज किसके बराबर है, ये देखें y के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है, ये देखें y की वैल्यू क्या है, x³ ई की पावर 2x²। तो आप इसकी जगह y पुट कर सकते हैं, y अपॉन x 4x² प्लस 3। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 क्यों करवाया, ये क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर एग्जामिनर की ABCD के ऑप्शन में रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो तो हमें कभी कभी ये काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम ऊपर वाले ऑप्शन के जिस जिस फॉर्म में आंसर पूछेगा उस फॉर्म में आंसर देना है। और एक्सपोनेंशियल वाले सवालों में ज्यादातर y की फॉर्म बना के पूछ रहा होता है, इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में भी बनाया। इसको सुकून से कॉपी करें, आराम आराम से कॉपी कीजिए भाई इसको। देखिए फंक्शन वापस से समझा देता हूं मैं पूरा। फंक्शन दिया हुआ था x³ ई की पावर 2x²। आपने सबसे पहले इसको u और v में डिवाइड कर दिया, सपोजिशन करी, u आ गया x³, इसको आपने u सपोज कर लिया, इसको आपने v सपोज कर लिया। u का डेरिवेटिव निकाला 3x², v का डेरिवेटिव निकाला तो e की पावर ऐसी ही रही, आगे पावर का डेरिवेटिव किया 2 to the 4x। तो u का डेरिवेटिव और v के डेरिवेटिव में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। आगे dy बाई dx इज इक्वल टू uv u डैश v प्लस u v डैश। u डैश की जगह 3x² पुट किया, v की जगह e की पावर 2x² पुट किया, प्लस u क्या है हमारा x³ और v डैश की वैल्यू क्या है 4x e की पावर 2x², ठीक है। मैंने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3x² e की पावर 2x², यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 4x, यहाँ x³ था, यहाँ एक x था, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, 4x4 e की पावर 2x²। इन दोनों टर्म में मुझे x² कॉमन दिख रहा था, x² को कॉमन ले लिया, e की पावर 2x² कॉमन दिख रहा था, उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा 3 प्लस यहाँ से क्या 4x², ठीक है। या तो इसी फॉर्म में आंसर दे देते आप, ठीक है ना, या तो यही फॉर्म आंसर हो सकती थी। आपका पेपर जो है वो
सब्जेक्टेड पेपर नहीं है, एमसीक्यूज पेपर है, और एमसीक्यूज पेपर में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और ज्यादातर एक्सपोनेंशियल वाले सवालों में y की फॉर्म बन रही होती है। फॉर सपोज इसके ऑप्शन आपको अगर मैं कहूं कि इसके ऑप्शन ये हैं, अगर इस सवाल के मैं ऑप्शन कहूं कि आपके पास ए ऑप्शन जो है इस सवाल का वो है y अपॉन एक्स 4x² प्लस 3 - 3। बी ऑप्शन है आपके पास x² e की पावर 2x² 4x² -3। सी ऑप्शन है आपके पास y अपॉन एक्स 4x² 4x - 3। और डी ऑप्शन है आपके पास y अपॉन एक्स 4x² प्लस। तो फिर तो आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, इस वजह से मैंने ये फॉर्म बनाई है, ठीक है। मैं ऊपर वापस से सवाल जहाँ तक समझाया था वहां तक समझा। ये मैंने करने के बाद जब मैंने इस फॉर्म को देखा और मेरे पास फॉर सपोज ये ऑप्शंस मौजूद थे, अगर ये ऑप्शंस थे मेरे पास ए बी सी डी, तो मेरा आंसर जो आया इधर वो 4x² प्लस 3 आ रहा है और मेरे पास आ रहा है -3 प्लस 3। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय करूं तो x से x मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा, और x³ e की पावर 2x² किसकी वैल्यू है, x³ 2x² किसकी वैल्यू है ये, सिंस y बराबर है x³ e की पावर 2x²। सही है। तो y बनाने के लिए मैंने x² x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय करा दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x कराया, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्म बन गई x³ e की पावर 2x² प्लस मल्टीप्लाई बाय 4x अपॉन y अपॉन ये चीज y हो गई, y अपॉन x 4x² प्लस 3, ठीक है। ऑप्शन भी उतार लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। हाँ भाई अब्दुल रजाक खान साहब, अब क्लियर है। शाह साहब अभी उतारना शुरू कर रहे हैं क्या? बस सही है। इस क्वेश्चन के स्टार्ट से या टॉप लेक्चर के स्टार्ट से? शाह साहब वो एंड में देख लीजिएगा, एंड में दिखा दूं। ओके शाह साहब, मैं ऊपर ले जाता हूँ बच्चे। शाह साहब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ था आज का।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एक और फंक्शन ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर 9x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, इसका फाइंड आउट करते हैं, फाइंड dy बाय डी। ठीक है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 9x। अब आप इसके अंदर सपोजिशन कर लें, इसके अंदर आप क्या करें भाई, इसको सपोज कर लें u और इसको सपोज कर लेंगे v। अगर मैं इनको सपोज करता हूं, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू ई की पावर 9x। तो u का डेरिवेटिव जो निकाला वो आ गया 2x और v का डेरिवेटिव जो निकाला वो आ गया, देखें e की पावर तो ऐसे ही आ गई, e की पावर 9x ऐसे ही आ गया, आगे डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9x का डेरिवेटिव क्या है 9, तो 9 e की पावर 9x v डैश आ गया। नाउ हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स को हमने सपोज क्या कर दिया है, डी ओवर डी एक्स ऑफ u अपॉन v सपोज किया है। ठीक है, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u डैश की वैल्यू 2x, v की वैल्यू e की पावर 9x माइनस u की वैल्यू एक्स स्क्वायर v डैश 9 e की पावर 9x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स e की पावर 9x का स्क्वायर। फॉर्मूला इस वजह से यूज किया गया क्योंकि अपॉन में था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपॉन में था। तो जब अपॉन में, जैसे अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है अपॉन में, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो जब भी डिवीजन में चीज होती है जो कि सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, सही है ना, तो फिर उसका हम क्या करते हैं, उसका हम यू वी लगाते हैं उसके ऊपर या यू अपॉन वी लगाते हैं। अगर दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो यू वी का फार्मूला यूज करते हैं, और दो दो आइटम आपस में ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं ना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इन आइटम के दरमियान यू अपॉन वी डेरिवेटिव करने का तरीकेकार है, तो इस वजह से फार्मूला यूज किया गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, इधर हमारा 2x e की पावर 9x माइनस 9x स्क्वायर e की पावर 9x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 9x का स्क्वायर। ऊपर से एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कह रहा कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, x ले लिया, e की पावर 9x कॉमन है, ये ले लिया, यहां से बचा 2 माइनस 9x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 9x का
स्क्वायर। अच्छा 9x के स्क्वायर का मतलब क्या है, x e की पावर 9x 2 माइनस 9x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 9x का मतलब क्या है, e की पावर 9x इंटू e की पावर 9x। यही मतलब है ना स्क्वायर का। ये एक इससे कट गई तो क्या बच गया आंसर में, आंसर क्या आ जाएगा, x 2 माइनस 9x पावर। अगर इधर भी y की फॉर्म बनानी है तो ऊपर देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ऊपर एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्या आ रहा है x। या तो इस फॉर्म में आंसर हो सकता है या फिर आप इसको मजीद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर y की फॉर्म बन रही है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x करा दें। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x कराता हूँ तो ये dy बाई डी एक्स, ये x अपॉन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया फंक्शन को। फंक्शन क्या है 2 माइनस 9x डिवाइडेड बाय e की पावर 9x। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 माइनस 9x डिवाइडेड बाय e की पावर 9x, और ये चीज किसके बराबर हो गई, एक्स स्क्वायर e की पावर 9x। देखें किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर e की पावर 9x y की वैल्यू है। सही है, तो इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया, y 2 माइनस 9x में आंसर। और इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है, ज्यादातर आंसर जो होते हैं वो इसी फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसी फॉर्म में आते हैं, इसी वजह से इसको कॉपी करें भाई, कॉपी करें और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अब क्लियर है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हमने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म निकाली, और ये फॉर्म निकालने के बाद ये फॉर्म निकाली, ये फॉर्म निकालने के बाद हमने इसको देखा कि अगर हमारी y वाली फॉर्म बन सकती थी तो हमने यहाँ y की फॉर्म बना ली। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया क्वेश्चन। अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मजीद भी सवाल करेंगे, अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास जो जो हमारे टॉपिक में फंक्शंस हैं, लाइक हमारे पास अगर हमारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक में जो है सिंपल डेरिवेटिव है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल है, यूवी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फिर हमारे पास पावर रूल है, जो रूल स्क्वायर रूट वाले या ब्रैकेट के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन किए थे वो थे। ठीक है, क्वोशंट रूल है, u अपॉन v वाले को क्वोशंट रूल कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर भी मैंने एक सिंपल एग्जांपल्स के बाद एक एग्जांपल कराई uv के साथ, एक एग्जांपल कराई u अपॉन v के साथ।
ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन और सपोज अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ln x, नेचुरल लॉग फंक्शन है ln x, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है ना। ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो इस तरीके से होता है, जो भी चीज ln के साथ लिखी हुई होती है उसे 1 में लिख लेते हैं और आगे डेरिवेटिव कर देते हैं ln के साथ वाली चीज का। चूंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इस वजह से ये फंक्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x और 1। तो ये ln x का डेरिवेटिव इस तरह 1/x बनता है। अगर ये फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू ln x, तो ln के साथ जो भी चीज लिखी हुई होती है उसे 1 में ले लेते हैं और आगे डेरिवेटिव कर देते हैं ln के साथ वाली चीज का। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ln 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है। अगर ये सवाल है और इसका मालूम करना है हमें, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी चीज ln के साथ लिखी हुई है उसको कहाँ ले लेंगे, 1/6x² माइनस 5x प्लस 1। आगे डेरिवेटिव करेंगे किसका? आगे डेरिवेटिव करेंगे उस चीज का जो कि ln के साथ लिखी हुई है पहली। तो ये हो गया 1/6x² माइनस 5x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2×6 = 12x माइनस 5। आंसर क्या आ गया भाई, d ओवर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 5/6x² माइनस 5x प्लस 1। आई बात समझ में? कॉपी कीजिए।
ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लो, हो सकता है वो क्वेश्चन वापस से समझ आ जाए। ठीक है, ln 12x² प्लस 5x माइनस 1। सेम एज इट इज, ऊपर जैसे एग्जांपल थी वही वैसे ही एग्जांपल मैंने लिखी है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ln के साथ जो चीज थी उसे 1 में लिख दिया था और आगे डेरिवेटिव कर दिया था ln के साथ वाली चीज का। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। उसका मैंने डेरिवेटिव लिया dy/dx इजिकल टू ln के साथ जो लिखा हुआ है उसको 1 में लिख लिया मैंने, 12x² प्लस 5x माइनस 1, और आगे डेरिवेटिव लिया किसका, 12 2 12 एक पावर कम की प्लस 5। तो इसका आंसर सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, dy/dx इक्वल टू 24x प्लस 5 अपॉन 12x² प्लस 5x। ठीक है निशा, इसको भी कॉपी कर ले एग्जाम्पल को। इसका डेरिवेटिव करके दिखाएं। इसका डेरिवेटिव करके दिखाएं। टाइम दे रहा हूं थोड़ा आप लोगों को, तो डेरिवेटिव चलें भाई देखते हैं इस सवाल को। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ln के साथ जो भी चीज होती है, जैसे कि dy, अगर मैं सोल्यूशन के नीचे सवाल उतारता हूँ, इसको सोल्यूशन के नीचे मैंने सवाल कॉपी किया। सवाल क्या है, y इज इक्वल टू ln 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। सही है, सबसे पहले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो dy/dx लेने के लिए हमने क्या कहा था कि भाई जो भी चीज ln के साथ लिखी हुई होती है उसे 1 में लिख देते हैं। 1 में लिखने का मतलब ये हुआ कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 में लिख के दिखाता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जीनियस लोग भी मौजूद है ना। 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, ये चीज मैंने 1 में लिख दी। आगे मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, जो भी ln के साथ चीज है उसका, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि इधर जो ये वाला जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पार्ट, हाईलाइट करूंगा, जो हाईलाइट पार्ट है इसका अलग से पूरा डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकलेगा जिसके ऊपर u भी लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये चीज डिवाइड हो रही है, इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। सही है, यहाँ डिवाइड हो रही है, ऊपर आएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है ना, ये चीज यहाँ आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, x² प्लस 1 2x माइनस 5
ठीक है। और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो इसका डेरिवेटिव पे हम क्या लगाएंगे, u अपॉन v लगाएंगे। बार बार अनस्टेबल हो रहा है, पीछे पीछे नहीं मिटाने का, हाँ डायरेक्ट मिटा दो सर, सही है। इसके ऊपर हम u अपॉन v लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव अलग से लेके इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी समझ आए। 2x माइनस 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है। सपोज करते हैं इसको इक्वेशन डाल दे दी। फर्स्ट हम सिर्फ अभी डेरिवेटिव इस चीज का फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो इसको सपोज कर लेंगे हम u, इसको सपोज करेंगे हम v, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू 2x माइनस 5, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो u डैश 2 बचा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 का डेरिवेटिव 0, v डैश 2x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इसके बराबर होता है u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर के, ठीक है। u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। u डैश की वैल्यू 2, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस u की वैल्यू 2x माइनस 5, v डैश की वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आया uv का। ये डेरिवेटिव किसका आया, uv का। u क्या है, u की जगह u की वैल्यू क्या है, u था 2x माइनस 5, u था 2x माइनस 5 और v क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव चाहिए था, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके डेरिवेटिव को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन स्टार में, जो कि मैंने इक्वेशन को वही रोक दिया था। ये देखे यहाँ रोक दिया था, क्योंकि अगर मैं यही uv का डेरिवेटिव निकालता तो आधे बच्चों को यहाँ समझ ही नहीं आता कि सर ने किया क्या है, ठीक है। इस वजह से मैंने इस पार्ट को अलग से लेके सॉल्व किया। इस पार्ट को मैंने अलग से लेके सॉल्व किया और अब मैं इसके अंदर इक्वेशन स्टार में इसका ये वाला पार्ट पूरा पुट कर दूंगा, सही है। इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, अब पुट करते हैं, सही है। नाउ पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार जो कि dy बाय dx की है वो क्या है, देखते हैं ऊपर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, ठीक है, ये था।
आगे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव की जगह मैंने डेरिवेटिव का आंसर पुट किया -2x² प्लस 10x प्लस 2 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वेशन स्टार में ये चीज तो लिखी हुई थी और यहाँ डेरिवेटिव लिखा हुआ था 2x माइनस वाई x² प्लस 1 का, ये पुट कर दिया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें। न्यूमिनेटर को जब मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, देखें न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में देखें एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, x² मल्टीप्लाई बाय -2x², तो ये हो गया -2x4 प्लस 10x³ प्लस 2 माइनस 2x² प्लस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाई से ज्यादा ब्रैकेट कैंसिल करते हैं, ज्यादा बेटर है। ये न्यूमरेटर इसके स्क्वायर से कट रहा है, ये न्यूमरेटर इसके स्क्वायर से कट गया, तो ऊपर की चीज ऐसी आ गई -2x² प्लस 10x प्लस 2, और इधर आ गया 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर आ गया 2x² 2x³ प्लस 2x माइनस 5x² माइनस 5। एक मिनट, पिछला स्टेप वापस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट करी, ये चीज ऐसे ही आ गई x² प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5 2x माइनस 5, और ये डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 5 x² प्लस 1 माइनस का 2x² प्लस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। इधर x² प्लस 1 से इसके स्क्वायर से ये कट ऑफ हो गया, तो न्यूमरेटर सेम आ गया माइनस का 2x² प्लस 10x प्लस 2, नीचे 2x, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कराए, 2x मल्टीप्लाई बाय x², 2x³ 2x मल्टीप्लाई बाय 2x 1 2x माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस 5 1 5। ये नहीं आ रहा क्या आंसर? यही आ रहा है ना सलमान? सही है, सही है, ठीक है भाई। पूरा सवाल ऊपर से लेके वापस से, ऊपर से लेके वापस से पूरा का पूरा मैं सवाल डिस्कस करता हुआ आता हूँ, ठीक है, देख लें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये सवाल था हमारा ln के साथ कोई भी चीज आती है उसे हम क्या करते हैं 1 अपॉन में लिख लेते हैं। तो जब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया, ln के साथ 1 अपॉन में लिखा, आगे डेरिवेटिव लिखा, डेरिवेटिव हो जाता है ln के बाद वाली चीज का, ठीक है, ये चीज करी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब x² प्लस डिवीजन में था, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आगे डेरिवेटिव इस चीज का ये। तो जब डेरिवेटिव
जब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन स्टार का नाम देके डेरिवेटिव को अलग से सॉल्व किया, u अपॉन वी में। u अपॉन वी में डेरिवेटिव सॉल्व किया, u का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 2 बचा, और v का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x बचा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, u डैश की जगह 2 वैल्यू आ गई, v की जगह x स्क्वायर प्लस 1 माइनस u 2x माइनस 5 और v डैश 2x। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। हमने इस इक्वेशन को पुट किया इक्वेशन स्टार में, इस डेरिवेटिव को इक्वेशन स्टार में जब पुट किया तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलिमिनेट हुआ और ऊपर ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा आया वैसा लिख दिया। सही है, ध्यान से क्लियर है भाई? ठीक है, एग्जाम्पल 2 जो दी थी कल सॉल्व करने के लिए, कल मैंने क्या आया एग्जाम्पल 2 का आंसर? आई थिंक बीटा आ रहा था शायद। हाँ भाई, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 4 जो एग्जाम्पल कल होमवर्क दी थी, इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? अल्फा आ रहा था मेरे ख्याल में, तो आंसर अल्फा या बीटा में से ही एक था। मैंने शुरू का ही आंसर लिख दिया था इसके अंदर। हाँ, अल्फा आंसर आ रहा था। हाँ सही है, अल्फा आंसर आ रहा था। एग्जाम्पल 2 आंसर निकाला हुआ नहीं है, सॉल्व करनी पड़ेगी। सही है, सही है, गॉट इट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोशिश करते हैं कि कोई मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, जिनका हो गया था सही है, अगर लंबा आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लेते हैं ताकि टैली हो जाए। कल हुआ नहीं था। फाइंड dy बाय dx। पहले दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2x 2 5 का 10x क्यूब माइनस 2 3 का 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1 3 का 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। सही है, और सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, u और v सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 10x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, v इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 का की पावर हाफ। ठीक है, u का डेरिवेटिव लिया मैंने 30x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5, u का डेरिवेटिव आ गया, और v का डेरिवेटिव लिया मैंने, पावर उतारी, पावर में से 1 माइनस किया, डेरिवेटिव विदाउट पावर लिया तो 3 2 जा, डेरिवेटिव विदाउट पावर क्या आया?
6x स्क्वायर माइनस 10x यहाँ अंडर रेडिकल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। मजीद इसको सॉल्व किया तो ऊपर से कॉमन लेके 2 कॉमन लेके काट दिया, ऊपर से कॉमन 2 लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन अंडर रेडिकल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये v का डेरिवेटिव आ रहा है। u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया। पावर उतरी थी, पावर में से 1 माइनस हुआ था तो माइनस का 1 हुआ तो माइनस का बच्चा नीचे लेके आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया और ऊपर डेरिवेटिव विदाउट पावर किया, यह आ गया। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे का 2 ऊपर के उससे कट ऑफ हो गया तो ऊपर बचा 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन ठीक है। नाउ u अपॉन v लगेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू u डैश v प्लस माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u डैश क्या है, u डैश 30x स्क्वायर माइनस 30 u डैश 30x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 v की वैल्यू अंडर रेडिकल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस u की वैल्यू 10x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और v डैश 3x स्क्वायर माइनस 5x अंडर रेडिकल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 अंडर रेडिकल स्क्वायर। ठीक है। नाउ एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, जब एलसीएम लिया ये चीज जाके मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 30x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5, ये हो गया 2x स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x होल डिवाइडेड बाय, देखें एक तो ये चीज हाफ और ये स्क्वायर, तो ये तो इससे कट गया 1 प्लस हाफ 3/2 तो इसकी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 की होल पावर आ गई 3/2। x रूट x एक 1 इधर स्क्वायर रूट कट गया 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है। ठीक है, ये सेम थी, पावर ऐड हो गई।